तहरीक इंसाफ की हुकूमत पर तनकीद होती रही है कि वफाकी काबीना में इख्तलाफात हैं, अहम रहनुमाओं की आपस में नहीं बनती, जिसकी वजह से कारकर्दगी मुतासिर हो रही है। मुंतखब अफराद की लड़ाई की वजह से ब्यूरोक्रेसी मजबूत हो रही है। गैर मुंतखब अफराद वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान के ज़्यादा करीब है। स्पेशल एडवाइज़र्स के ज़रिए हुकूमत चल रही है, ना कि मुंतखब वज़रा के ज़रिए, और वो फैसलों पर असरअंदाज हो रहे हैं। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान की इंतखाबात के बाद टीम अच्छी कुछ और थी और अब टीम कुछ और है, ये एतराज़ होता रहा। अहम पोर्टफोलियो गैर मुंतखब अफराद के पास चले गए। ये बातें नई नहीं हैं। वफाकी वज़रा और अहम वफाकी वज़रा ये बातें करते रहे, ऑफ द रिकॉर्ड करते रहे, मगर अब ये बातें खुद वफाकी वज़ीर फवाद चौधरी ने कर दी हैं। वफाकी वज़ीर फवाद चौधरी ने गुज़िश्ता रोज़ अमरीकी टीवी वॉइस ऑफ अमेरिका की उर्दू सर्विस के लिए सीनियर तज्ज़ियाकार सुहेल वड़ाइच को इंटरव्यू दिया और ये सब बातें कहीं। इस इंटरव्यू पर आज काबीना इजलास में भी बात हुई और हमारे ज़राए के मुताबिक वफाकी काबीना के इजलास के बाद जब वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान उठकर जाने लगे तो वफाकी वज़ीर असद उमर ने हाथ उठाकर बात करने की इजाज़त मांगी और कहा कि मुझे तो आज टीवी देखकर पता चला है जनाब वज़ीर-ए-आज़म कि मेरी शाह महमूद कुरैशी और जहांगीर तरीन की लड़ाई की वजह से हुकूमत की कारकर्दगी मुतासिर हुई, ब्यूरोक्रेसी का रोल बढ़ गया और गैर मुंतखब अराकीन ऊपर आ गए। असद उमर ने एतराज़ उठाया कि ऐसा इंटरव्यू फवाद चौधरी को नहीं देना चाहिए था। असद उमर के बाद वफाकी वज़ीर शाह महमूद कुरैशी ने भी एतराज़ उठाया, जिस पर वफाकी वज़ीर फवाद चौधरी ने कहा कि ये बातें इतनी बड़ी मीटिंग में ना करें। इसके बाद ब्यूरोक्रेट्स काबीना इजलास से चले गए तो फवाद चौधरी ने वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान को बताया कि मुझसे इस बात पर तज्ज़िया मांगा गया था तो मैंने अपना तज्ज़िया दे दिया। क्या मैंने कुछ गलत कहा? क्या इन तीनों की आपस में लड़ाई नहीं है? क्या शाह महमूद कुरैशी, जहांगीर तरीन और असद उमर की लड़ाई से पार्टी को नुकसान नहीं हुआ? क्या इस लड़ाई की वजह से हुकूमत की कारकर्दगी मुतासिर नहीं हुई? क्या जहांगीर तरीन ने असद उमर और शाह महमूद कुरैशी के खिलाफ और असद उमर और शाह महमूद कुरैशी ने जहांगीर तरीन के खिलाफ साजिशें नहीं की? वज़ीर-ए-आज़म, जनाब वज़ीर-ए-आज़म, क्या मेरा तज्ज़िया गलत है? ये लोग बताएं, उनकी आपस में लड़ाई नहीं है। इस पर वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान ने कहा कि इस तरह की बातें मीडिया पर ना किया करें, इससे नुकसान होता है। इसके बाद वफाकी वज़ीर फैसल वाउडा भड़क उठे। उन्होंने कहा कि इस बात में आखिर क्या शक है? इस काबीना में वज़ीर-ए-आज़म बनने के उम्मीदवार बैठे हैं और ख़ुद को डिप्टी वज़ीर-ए-आज़म समझते हैं। फैसल वाउडा ने एतराज़ उठाया कि वज़ीर-ए-आज़म, आपने बहुत मेहनत करके पार्टी बनाई और इस पार्टी की हुकूमत आई तो वज़ीर-ए-आज़म के उम्मीदवार अपनी अपनी ख्वाहिशात के लिए पार्टी की कारकर्दगी को मुतासिर करते रहे। जिसके बाद वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान ने हिदायत की कि आइंदा ऐसी बातें मीडिया पर नहीं होनी चाहिए। इसके अलावा जियो न्यूज़ के ज़राए के मुताबिक वज़ीर-ए-आज़म ने वज़रा को 6 महीने में कारकर्दगी बेहतर बनाने का अल्टीमेटम दे दिया। वज़ीर-ए-आज़म ने वज़रा को हिदायत की कि वो 6 माह में कारकर्दगी बेहतर बनाएं, वरना चीज़ें हाथ से निकल जाएंगी और अपोजिशन हुकूमत से ज़्यादा ताकतवर हो जाएगी। इसके अलावा वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान ने मुशीरों और मुआविन खुसूसी से दोहरी शहरियत की तफसीलात मांग ली। अब से कुछ देर पहले काशिफ अब्बासी साहब के प्रोग्राम में वफाकी वज़ीर फैसल वाउडा ने काबीना इजलास में होने वाली बातचीत की तरदीद नहीं की और कहा कि फवाद चौधरी ने सियासी तौर पर गलत बात नहीं की। वज़ीर-ए-आज़म ने पब्लिकली बातें करना से मना किया। फैसल वाउडा ने उसकी पासदारी की, मगर इस बात को इंडोर्स किया कि जो बातें फवाद चौधरी ने की वो सियासी तौर पर गलत बातें नहीं हैं। वफाकी काबीना के इजलास में जिस इंटरव्यू का जिक्र हुआ, उस इंटरव्यू में वफाकी वज़ीर फवाद चौधरी ने कहा था कि जहांगीर तरीन, असद उमर और शाह महमूद कुरैशी की लड़ाई इतनी ज़्यादा हो गई कि पॉलिटिकल क्लास खेल से ही बाहर हो गई। इस गैप को उन अफराद ने फिल किया जो सियासत में थे ही नहीं, इसलिए इमरान खान की बुनियादी टीम ही हिल कर रह गई। इस सब ने पार्टी को नुकसान पहुंचाया, मगर उन्होंने वज़ीर-ए-आज़म को इस तमाम बातों से बरी ज़िम्मा करार नहीं दिया और तस्लीम किया कि टीम तो लीडर ही ने बनाना होती है। असद उमर ने तहरीक इंसाफ की मुआशी पॉलिसी बनाई। इंतखाबात के बाद उन्हें वज़ीर ख़ज़ाना बनाया गया। वज़ीर-ए-आज़म एक लंबे अरसे तक उन्हें पाकिस्तान के मुआशी मसाइल का हल बताते रहे, मगर फिर उन्हें हटाकर गैर मुंतखब डॉक्टर हफीज़ शेख को मुशीर ख़ज़ाना बना दिया गया। पहले इत्तलात का कलमदान फवाद चौधरी को दिया गया, जो पूरे के पूरे पनामा केस में तहरीक इंसाफ का बयानिया बनाते रहे, नून लीग के खिलाफ बयानिया बनाया, मगर फिर उन्हें भी हटाकर गैर मुंतखब फिरदौस आशिक अवान को दे दिया गया ओहदा। गैर मुंतखब अफराद का किरदार आहिस्ता आहिस्ता बढ़ता रहा। इसके अलावा फवाद चौधरी ने अपने इंटरव्यू में दावा किया कि असद उमर को वज़ारत ख़ज़ाना से जहांगीर तरीन ने निकलवाया और फिर असद उमर की काबीना में वापसी हुई तो उन्होंने जहांगीर तरीन को फारिग करा दिया। वज़ीर-ए-आज़म के विजन पर तो अमल ही नहीं हुआ। सवाल उठता है, फवाद चौधरी की इस बात के बाद सवाल उठता है कि असद उमर को निकाला जाना हो या जहांगीर तरीन और शुगर माफिया के खिलाफ कार्रवाई हो, इस सब का ताल्लुक मेरिट और अवाम के फ़ायदे से है या फिर पार्टी की अंदरूनी सियासत से है? जो वज़ीर-ए-आज़म के ज़्यादा करीब हो गया, उसने दूसरे के खिलाफ सियासत कर डाली। साथ ही फवाद चौधरी ने कहा कि वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान को सूरत हाल का एहसास है। उन्होंने आखिरी काबीना मीटिंग में खबरदार किया कि वज़रा के पास 5.5 महीने हैं, 6 माह बाद
वक्त हाथ से निकलना शुरू हो जाए। जिन अफराद के नाम फवाद चौधरी ने लिए उनके दरमियान कशीदगी नई नहीं है। इंतखाबात से पहले भी और इंतखाबात के बाद भी इन अफराद में कलामी होती रही, एक दूसरे के खिलाफ बयानबाजी होती रही, मीडिया पर उनके बयान सामने आते रहे। माजी में जब जहांगीर तरीन और शाह महमूद कुरैशी में कशीदगी हुई थी उस वक्त वज़ीर आज़म नहीं बने थे इमरान खान, इलेक्शन नहीं हुए थे, तो उस वक्त इमरान खान ने कहा था कि पार्टीज़ में इख्तलाफात होते हैं, मगर जब वो पार्टी हुकूमत में आती है तो उस तरह के इशूज़ ख़त्म हो जाते हैं अगर वज़ीर आज़म तगड़ा हो, रेगुलर काबीना की मीटिंग्स बुलाता हो तो ऐसी चीज़ें नहीं रहती। पार्टीज़ के अंदर होते हैं ग्रुप्स, पार्टीज़ के अंदर इख्तलाफात होते हैं, और ये आप बड़ी भी कोशिश करें, और मैंने काफ़ी कोशिश की है, ये बड़ा मुश्किल होता है इनको रोकना। और 2016 में हमने कोशिश की इंट्रा पार्टी इलेक्शन करवाने की, वो बदकिस्मती ये हुई कि उसमें हमें मसले पड़ गए। उसमें दो ग्रुप्स बन गए, एक जहांगीर तरीन का, एक शाह महमूद का। बदकिस्मती से वो हालांकि काफ़ी तौर कम हो गया, यानी अब वो पैनमा की वजह से हमने इलेक्शन मुलतवी कर दिए, तो हमारा ये उसका फॉल आउट है ये। लेकिन ये इतना बड़ा इशू नहीं है अब तो खैर। और गवर्नमेंट में जब आते हैं ये इशू ख़त्म हो जाते हैं, क्योंकि गवर्नमेंट के अंदर डिफरेंट मिनिस्ट्रीज़ होती हैं, मिनिस्ट्रीज़ अपने काम कर रही होती हैं। अगर प्राइम मिनिस्टर तकड़ा हो और वो यानी कि रेगुलर कैबिनेट मीटिंग्स बुलाए, ऐसी चीज़ें नहीं होती। प्राइम मिनिस्टर तगड़ा हो तो ऐसी चीज़ें नहीं होती। फवाद चौधरी बता रहे हैं कि पूरी हुकूमत की कारकर्दगी इन्हीं बातों की वजह से मुतासिर हो गई। हुकूमत में आने के बाद आपस की लड़ाई कम होने के बजाय मजीद बढ़ गई। गुज़िश्ता साल अप्रैल में जब इमरान खान को वज़ीर आज़म बने हुए 8 महीने हो चुके थे तो उस वक्त वफाकी वज़ीर शाह महमूद कुरैशी ने अहम सरकारी इजलासों में जहांगीर तरीन की शिरकत पर एतराज़ उठा दिया। जब आप सरकारी मीटिंग्स पर बैठते हैं तो फिर मरियम औरंगज़ेब साहिबा को प्रेस कॉन्फ्रेंस का मौका मिलता है और नून लीग सवाल उठाती है कि ये कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट नहीं तो क्या है। 62(1)(f अगर नवाज शरीफ साहब पर लग जाता है तो हम कहते हैं कि ओहदे के अहल नहीं है, ना पार्टी के ना सरकार के। और अगर 62(1)(f हम पे लागू हो जाए तो उसका यार्डस्टिक और हो जाए। तहरीक इंसाफ का कारकुन ज़हनी तौर पर इसको कबूल नहीं कर पा रहा और आप तहरीक इंसाफ के मुखालिफिन को मौका दे रहे हैं इसको एक्सप्लॉइट करने का। इस वक्त जब आप आगे बैठते हैं तो आप इस वक्त के चीफ जस्टिस जनाब आसिफ सईद खोसा के फैसले की तस्दीक होती है। आप मदद कीजिए, आप हमारी रहनुमाई फरमाइए, हमें तजावीज़ दीजिए बैकग्राउंड में रहकर। जब आप आकर मीटिंग्स को प्रिजाइड करते हैं तो उस पर एतराज़ उठते हैं और बात छुपती नहीं है। भाई खिदमत ज़रूर करें खिदमत, अल्लाह करे खिदमत करनी जारी रखें, लेकिन खिदमत ज़रूरी मीटिंग की सदारत से करनी है आपने, रूल्स ऑफ बिजनेस की खिलाफ वर्जी से करनी है आपने। खिदमत करते रहे, खिदमत से कौन रोक रहा है? तरीक़ाकार तब्दील करें। उस वक्त भी सवाल उठा कि शाह महमूद कुरैशी जहांगीर तरीन को सुना रहे हैं या वज़ीर आज़म को सुना रहे हैं, क्योंकि जहांगीर तरीन किसी इजलास में जाएँ या किसी इजलास की सदारत करें, ये वज़ीर आज़म की मर्ज़ी के बगैर कैसे हो सकता है। फिर बाद में जहांगीर तरीन ने अपनी काबीना इजलास में शिरकत की वजह बताई। उन्होंने बताया कि काबीना इजलास में जब वज़ीर ख़जाना से एग्रीकल्चर के बारे में पूछा गया, यानी ज़राअत के बारे में पूछा गया, तो उन्होंने कहा कि उन्हें इस हवाले से नहीं पता कि ज़राअत में क्या हो रहा है। यानी असद उमर को बतौर वज़ीर ख़जाना होते हुए और फर्टिलाइज़र इंडस्ट्री से माजी में वाबस्ता होने के बावजूद ज़राअत के शोबे में क्या हो रहा है नहीं पता था। बकौल जहांगीर तरीन ये बात उन्होंने वज़ीर आज़म और काबीना को बताई, तो फिर वज़ीर आज़म ने जहांगीर तरीन को बुलाया। फिर उसी इंटरव्यू में जहांगीर तरीन ने नाम लिए बगैर असद उमर पर तनकीद की। IMF प्रोग्राम में जाने में देर करने, गैर यकीनी की सूरत हाल फैलने और बरवक्त मुआशी फैसले ना करके मईशत को नुकसान पहुँचाने पर असद उमर पर बतौर वज़ीर ख़जाना तनकीद तो हो ही रही थी, और जहांगीर तरीन ने भी उसमें अपना हिस्सा डाला और कहा कि फैसले करने में देर नहीं करनी चाहिए, वक्त पर फैसला ना हो तो नुकसान होता है। इस इंटरव्यू के कुछ ही दिनों के बाद असद उमर से ख़जाना की वजारत ले ली गई। फिर जब चीनी की कीमतों में इजाफा हुआ, वज़ीर आज़म ने तहकीकात का हुक्म दिया। कमेटी की जब रिपोर्ट सामने आई तो उस वक्त जहांगीर तरीन ने कहा कि उनके वज़ीर आज़म से इख्तलाफात के पीछे आज़म खान है, यानी गैर मुंतखब, जो इस वक्त वज़ीर आज़म के सेक्रेटरी। और अब फवाद चौधरी बता रहे हैं कि इनकी आपस की लड़ाई की वजह से पार्टी की कारकर्दगी मुतासिर हुई, पार्टी में गैर मुंतखब अराकीन ऊपर आए, वज़ीर आज़म के दाएँ बाएँ आ गए, तब्दीली का वादा पूरा नहीं हुआ और इख्तलाफात और कशीदगी अब भी बरकरार है। खुद वफाकी वज़ीर कह रहे हैं कि तब्दीली का वादा पूरा नहीं हुआ, ये एक मामूल की हुकूमत है।
सीनियर सहाफ़ी तजज़ियाकार हामिद मीर साहब हमारे साथ मौजूद हैं। हामिद मीर साहब, बहुत शुक्रिया। हामिद मीर साहब, जब मैंगल साहब अलग हुए उस दिन आपने हमारे इंटरव्यू में कहा कि इस वक्त इत्तेहादियों के साथ साथ जो तहरीक इंसाफ के अपने रुकन हैं उनके जो इख्तलाफात हैं वो ख़तरनाक हद तक बढ़े हुए हैं। आपने तादाद भी बताई थी। वो MNS के साथ साथ ये तो काबीना के अंदर मामला इस वक्त अजीब हो गया कि असद उमर, शाह महमूद कुरैशी फवाद चौधरी के हवाले से बोल रहे थे कि आपने ये बात क्यों कर दी। फैसल वाउडा उन पर भड़क उठे कि इसमें तो वज़ारत उज़्मा के उम्मीदवार मौजूद हैं। ये एग्जैक्टली क्या हो रहा है तहरीक इंसाफ की हुकूमत में? मैंने आपको कहा था कि असल जो तहरीक इंसाफ को असल जो थ्रेट है वो इत्तेहादी जमातियों से ज़्यादा अपने अंदर जो उसके मामलात हैं, उनके अपने अंदर जो उनके इख्तलाफात हैं वो उनके लिए ज़्यादा मसला है। तो आज भी जो वफाकी काबीना के अंदर जो वज़रा ने जो गुफ्तगू की है, अभी भी मैं उस अपनी पुरानी बात पे कायम हूँ। वो कोई चीज़ ही नहीं है। वो वज़रा ने कोई ऐसी बात नहीं की जो कि इमरान खान साहब को के लिए अलार्मिंग बेल हो। असल गुफ्तगू वो है जो कि कौमी असम्बली के अरकान असम्बली जो हैं, जो तहरीक इंसाफ से जिनका ताल्लुक़ है, वो प्राइवेटली बात कर रहे हैं। और उनमें से एक जो रियाज मज़ारी साहब हैं, राजनपुर से MNA हैं तहरीक इंसाफ के, उन्होंने तो आज फ्लोर ऑफ द हाउस पे भी कर दिया है। तो और भी आप आने वाले दिनों में देखेंगे कि तहरीक इंसाफ के जो MNAs हैं वो बहुत खुल के आ रहे हैं। अब ये काबीना के इजलास में तो वज़रा ने एक दूसरे के ख़िलाफ़ बात की है ना, लेकिन इन वज़रा को ये नहीं पता कि आप काबीना के इजलास में एक दूसरे के ख़िलाफ़ बात करते हैं, लेकिन आप कौमी असम्बली में आए जहाँ पे आप कम आते हैं, वहाँ पर जो तहरीक इंसाफ के जो MNAs हैं वो आपके ख़िलाफ़ क्या बातें करते हैं। तो प्राइम मिनिस्टर साहब जो है ना, उनको अगर असल सूरत हाल का अंदाज़ा लगाना है तो उनको चाहिए कि वो तहरीक इंसाफ की जो पार्लिमानी पार्टी है उसका इजलास बुलाएं। तो उनको पता चलेगा कि पार्लिमानी पार्टी के इजलास में जो उनके MNAs हैं, ख़ास तौर पे जो साउथ पंजाब के MNAs हैं, वो सिर्फ वज़ीरों के ख़िलाफ़ नहीं भरे पड़े, वो मशीरों के ख़िलाफ़ भरे पड़े हैं जो कि नॉन इलेक्टेड मशीर हैं। और आजकल तो शिकायत यह है, क्योंकि इजलास चल रहा है कौमी असम्बली का, तो जो अक्सर PTI के MNAs हैं उनको शिकायत ये है कि चलें वज़ीर जो है, पहले हमें उनसे शिकवा था तो वज़ीर जो है वो चलें ठीक है वो इलेक्टेड तो थे ना, लेकिन अब तो कौमी असम्बली भी जो है वो गैर मुंतखब मशीरों के ज़रिए चल रही है। तो ये हालात जो हैं ये दिन ब दिन ख़राब हो रहे हैं। और आज जो फवाद चौधरी साहब के इंटरव्यू के मसले पे जो काबीना में बातचीत हुई है वो हल्की फुल्की मौसीकी थी, ठीक है। फैसल वाडा साहब के बारे में सुना है कि कुछ ज़रा उनका रिएक्शन ज़्यादा था, लेकिन ये जो वज़रा आपस में लड़ रहे हैं इनको ये नहीं पता कि भाई आप जब अरकान कौमी असम्बली के सामने आएंगे और अपने PTI के अरकान कौमी असम्बली के सामने आएंगे तो आपके साथ वहाँ पर क्या होगा। मगर हामिद मीर साहब, ये जो तासुर है कि कारकर्दगी इस इंटरनल फाइट की वजह से बड़ी मुतासिर हुई। आपका इंटरव्यू का हमने क्लिप दिखाया, 2018 में वज़ीर आज़म ने कहा था हुकूमत में आएंगे, वज़ीर आज़म तगड़ा होगा फिर ये झगड़े नहीं होंगे। मगर उसके बाद क्या हुआ, किस तरीके से पब्लिकली मामलात हुए, वो हमने अवाम के सामने रखे। फिर फवाद चौधरी साहब ने तो सब बयान कर दिया। मगर कुछ कारकर्दगी का तहरीक इंसाफ क्रेडिट लेती थी कि अगर असद उमर साहब को निकाला तो कारकर्दगी की वजह से निकाला, इमरान खान किसी चीज़ पर कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करते, जहांगीर तरीन साहब साइडलाइन हुए हैं तो शुगर माफिया। ये सब क्या लॉबिंग की वजह से हो रहा है? कुछ कारकर्दगी, कुछ मेरिट, कुछ अवाम के लिए नहीं हो रहा। एक लॉबी करता है, मजबूत हो जाता है, वज़ीर आज़म के करीब हो जाता है तो वो दूसरे के खिलाफ कार्रवाई करा देता। देखिए, मैं कुछ अहम मामलात का ऐनी शाहिद हूँ। तो जहाँ तक मेरी मालूमात हैं तो असद उमर साहब को फ़ारग करवाने में जहांगीर तरीन साहब का बज़ाहिर कोई किरदार मेरे सामने नहीं है। असद उमर साहब को निकाल कर तो हफीज़ शेख साहब को लाया गया था और सब जानते हैं कि हफीज़ शेख साहब को कौन लेके आया। तो अगर कोई ये कह रहा है कि जी असद उमर को जहांगीर तरीन ने निकाला है, तो जहांगीर तरीन से आप बहुत से मामलात पे बहुत से इख्तलाफात कर सकते हैं, लेकिन असद उमर को जहांगीर तरीन ने नहीं निकाला। ये मेरी राय है और मेरी इन्फॉर्मेशन है। हो सकता है कि किसी और के पास कोई और इन्फॉर्मेशन हो, लेकिन मैं एक वाक़े का ऐनी शाहिद हूँ। और उस एक मीटिंग थी और वहाँ पर असद उमर साहब जो हैं उनके अभी वो वज़ीर ख़जाना थे, वो IMF से मुज़ाकरात कर रहे थे और पीछे से फैसला हो गया कि इनको फ़ारग करना है। और फिर वो फ़ारग हो गए थे। ना सिर्फ वो फ़ारग हुए थे बल्कि FBR और फाइनेंस मिनिस्ट्री में बहुत से लोग फ़ारग हुए थे। तो जहांगीर तरीन साहब को किसने फ़ारग करवाया है? कह रहे हैं जी असद उमर ने फ़ारग करवाया। मेरा ख्याल है कि इमरान खान साहब की अगर मर्ज़ी नहीं होगी तो असद उमर साहब जहांगीर तरीन को फ़ारग नहीं करवा सकते थे। तो असल बात यह है कि कुछ लोग जो है ना वो बराह रास्त बात कहने की जुर्रत नहीं रखते, या उनके ख्याल में वक्त मुनासिब नहीं है,
तो वो डायरेक्ट बात नहीं करे। भाई देखें, अगर असद उमर वज़ीर ख़जाना थे और उनको निकाल दिया गया एन IMF के साथ मुज़ाकरात के दौरान एक बहुत नाजुक सूरत हाल में, किसने निकाला? इमरान खान ने निकाला। इमरान खान वज़ीर आज़म थे। और फिर जहांगीर तरीन के खिलाफ कार्रवाई हुई, किसने की? असद उमर ने नहीं की, सारी दुनिया को पता है, इमरान खान ने किया है। तो अब इमरान खान का नाम जो नहीं लेना चाहता वो कह देता है ये जहांगीर तरीन ने किया, वो असद उमर ने किया। तो ये जो कुछ भी हो रहा है, ये किसी को बात अच्छी लगे या बुरी लगे, ये ना असद उमर करवा रहा है ना जहांगीर तरीन करवा रहा है। अल्टीमेटली जब इलेक्शन आएगा तो इसकी जिम्मेदारी इमरान खान साहब पर आयद होगी। अगर उनकी कैबिनेट अच्छी परफॉर्मेंस का मुजाहरा नहीं कर रही, अगर उनकी पार्टी के अंदर इन फाइटिंग दिन ब दिन बढ़ती जा रही है, तो पार्टी के भी वो हेड हैं और गवर्नमेंट के भी वो चीफ एग्जीक्यूटिव हैं। तो अगर पार्टी नहीं चल रही सही तरीके से, पार्टी के अंदर इख्तलाफात हैं, जिम्मेदार इमरान खान है। अगर कैबिनेट सही तरीके से नहीं चल रही, गवर्नमेंट सही तरीके से नहीं चल रही, जिम्मेदार जहांगीर तरीन भी नहीं है, जिम्मेदार असद उमर भी नहीं है, शाह महमूद कुरैशी भी नहीं है, जिम्मेदार इमरान खान है। जवाब दे इमरान खान है। लोगों ने वोट दिए थे इमरान खान के नाम पे, जहांगीर तरीन या असद उमर के नाम पे वोट नहीं दिए थे। ये दुरुस्त है और ज़ाहिर फैसला तो वज़ीर आज़म ने किया है, मगर वज़ीर आज़म फैसले मेरिट पर करें, पार्टी वो जैसे भी चला रहे थे। अब ये मुल्क का मामला है, अगर मुल्क के मामले में वज़ीर आज़म के जो ज़्यादा करीब हो जाए, अगर कोई कह दे उन्हें असद उमर को निकालना है, वो किसी के कहने पर असद उमर को निकाल दें, या फिर लॉबी की वजह से जहांगीर तरीन साइडलाइन हो जाए, फिर अपोजिशन कहे कि उन्हें मुल्क से भी वो बाहर चले गए, चीनी वही 80 रुपये से ऊपर है, आवाम को कोई फ़ायदा नहीं हुआ। अगर ये सारे काम परफॉर्मेंस की वजह से नहीं हो रहे हैं, आवाम के लिए नहीं हो रहे हैं, इंटरनल पार्टी पॉलिटिक्स और वज़ीर आज़म के जो करीब आ जाए उनसे वो काम करा लेता है, तो सवाल उठता है कि ये हुकूमत इस तरह चल रही है। देखिए, आपने अभी थोड़ी देर पहले जिक्र किया था जब इमरान खान साहब हुकूमत में नहीं थे, अपोजिशन में थे, और उस वक्त भी जहांगीर तरीन और शाह महमूद कुरैशी और असद उमर और ये सारे इनकी आपस में लड़ाई थी। तो मैंने एक दफ़ा इमरान खान साहब से ये सवाल किया था। मैंने उनसे कहा था कि अगर आपकी पार्टी जो है वो हुकूमत में आ गई और पार्टी के अंदर ग्रुपिंग कायम रही और आप ग्रुपिंग ख़त्म ना करवा सके तो आपकी तो जो हुकूमत है उसकी कारकर्दगी पे असर पड़ेगा। तो इमरान खान साहब ने कहा था कि अगर वज़ीर-ए-आज़म मजबूत हो तो फिर ये इस तरह के इख्तलाफात जो हैं ये बैकग्राउंड में चले जाते हैं। तो इमरान खान साहब मजबूत तो हैं, इसमें तो कोई शक नहीं है। ये जो माजी की जो तारीख़ है उसको अगर आप उठा के देखें तो जितनी ताकत इमरान खान साहब को मिली, पाकिस्तान के तमाम इदारे जो हैं वो उनके साथ एक पेज पे थे और अपोजिशन बहुत कमज़ोर थी, टूटी फूटी अपोजिशन थी। इमरान खान साहब जो हैं वो जो चाहते हैं वो कर सकते थे, लेकिन अब अगर वो उनसे नहीं हो पा रहा, वो डिलीवर नहीं कर पा रहे, तो उसकी एक बड़ी वजह ये है कि उनकी कैबिनेट भी अंदर से तकसीम है, उनकी पार्टी भी अंदर से तकसीम है। और ये जो कौमी असम्बली का इजलास चल रहा है, ये इजलास क्योंकि तवील है, इसमें ये बजट इजलास है, तो आप देखते जाइए अगर इमरान खान साहब ने अपने मामलात को दुरुस्त ना किया, पार्लिमानी पार्टी का इजलास ना बुलाया, तो ये जो वज़ीर हजरात हैं ये पीछे रह जाएंगे। मैं बार बार आपको एक बात बता रहा हूँ, ये पीछे रह जाएंगे, MNAs इनसे आगे निकल जाएंगे, ये सारे के सारे जो है आवाज़ें देंगे और वो इनकी बात नहीं सुनेंगे। आमिर साहब बहुत शुक्रिया।